हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी में जो आपका BRU जो मुजफ्फरपुर में बिहार यूनिवर्सिटी है, देखिए उसमें एमएड में एडमिशन के लिए एंट्रेंस होने वाला है, समझे। और 15 जुलाई के समथिंग में एग्ज़ाम होगा। तो देखिए इसमें जिसका ज़्यादा नंबर आएगा उसको तुर्की जो आपका सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको मिलने की संभावना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो आता है ना, वो आपका आता है बीएड फर्स्ट ईयर से और बीएड सेकेंड, यानी बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो बीएड फर्स्ट ईयर से आपका क्वेश्चन आएगा कोर्स 1, कोर्स 2 और कोर्स 3। यानी कोर्स 1 आपका हो गया चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, कोर्स 2 हो गया कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, और कोर्स 3 आपका हो गया लर्निंग एंड टीचिंग, समझे। वैसे ही बीएड सेकेंड ईयर से आपका कोर्स 8 जो नॉलेज एंड करिकुलम होता है, कोर्स 9 आपका होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और कोर्स 10 आपका होता है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, समझे। ये सबसे क्वेश्चन आता है, समझे। तो इसको आप अच्छा से पढ़िए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए सरकारी कॉलेज का बहुत कम फी है, समझे। तो देखिए जब एमएड कर लीजिएगा तो एक तो देखिए आप एगो एमएड करने से क्या फ़ायदा है, थोड़ा हम बता देते हैं। देखिए पहला तो होगा कि एमएड कर लीजिएगा तो आपका चलिए बीएड या डीएलएड डाइट सब में सरकारी में हो जाए तो अच्छी बात है, प्राइवेट में तो आराम से हो जाएगा, समझे। और मान लीजिए आपका इधर बिहार शिक्षक वाला में भी होता है, टीचर वाला में, इसमें भी आपका क्या होगा कि एक आपका हायर क्वालिफिकेशन रहेगा, समझे। तो ये आप प्रमोशन में फ़ायदा करता है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको सब हो जाएगा। देखिए तो वही क्वेश्चन पहला है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। देखिए एगो चीज़ बताते हैं। देखिए एक मनोवैज्ञानिक थे जॉन डेवी, समझे। तो वो बताए हुए थे शिक्षा क्या होता है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हुए बोले थे शिक्षा क्या होता है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होता है। लेकिन इससे पहले जो आपके थे एक जॉन एडम्स मनोवैज्ञानिक थे, तो वो बोले हुए थे शिक्षा क्या होता है कि दो ध्रुवीय प्रक्रिया होता है, समझे। दो ध्रुवीय प्रक्रिया होता है। तो वो बताए थे उसमें तो त्रिध्रुवीय में क्या क्या चीज़ बताया गया है। तो देखिए त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में 3 चीज़ बताया गया है, समझे। छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, समझे। तो ये आपका त्रिध्रुवीय प्रक्रिया यानी आप ट्राइपोलर होता है। तो यहाँ आपका छात्र हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा और पाठ्यक्रम करिकुलम हो जाएगा, समझे। तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होगा, समझे। और वही क्वेश्चन मान लीजिए पूछ देगा आपका कि शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा था। तो याद रखिएगा जॉन एडम्स जो बताए हुए थे। इसमें क्या होता है कि छात्र और शिक्षक की चीज़ बताए थे, पाठ्यक्रम नहीं बताए थे, जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा को प्रदर्शित कर रहा है, समझे। पहला क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसमें सम्मिलित होता है, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। यानी आपका पहला का आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर, समझ गए। इसमें हमको लग रहा है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझिए। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षण में देखिए शिक्षण क्या होता है कि देखिए शिक्षण एक समझिए कि आपका दो व्यक्तियों के बीच होने वाला क्रिया है, समझे। एक व्यक्ति पढ़ा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सुना है तो उसका कोई अति होगा नहीं, समझे। तो शिक्षण में संप्रेषण होता है, यानी कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो शिक्षक और बालक के मध्य, शिक्षक एवं प्राचार्य के मध्य, छात्र छात्राओं के मध्य, वस्तु देखिए। तो इसमें जो सबसे आपका ऑप्शन अच्छा है तो आपका क्या है, ए नंबर है कि शिक्षक और छात्र मतलब जो बालक के मध्य क्या होता है, इसमें क्या होता है कि संप्रेषण होता है, समझे। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही है, समझे। तो दो का क्या आ जाएगा, एक नंबर। तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा में 3H से तात्पर्य है। देखिए 3H और जो 4R था, इसका जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो महात्मा गांधी दिए थे, समझे। तो देखिए जो 3H का कॉन्सेप्ट है तो उसका क्या होता है, 3H का जो अर्थ होता है वो होता है हैंड, हार्ट और हैंड, हार्ट, और आपका एक होता है यहाँ हैंडे दे दिया है। तो यहाँ पर इसको ये गलत दिया है, ऑप्शन है इसमें है क्या है कि गलत है, समझे। इसमें हेड होता है, हैंड लिख दिया हुआ है, समझे। यहाँ कर लीजिएगा हेड मतलब मस्तिष्क होता है, समझे। मतलब इसमें आया था हाथ के लिए था, लोग इसको थोड़ा में कर देते हैं, मतलब समझिएगा 3H का था, हैंड हो गया, हार्ट हो गया, और क्या हो गया कि हेड। हेड जो होता है ना आपका मस्तिष्क के लिए हो जाता है, समझे। तो इसका यानी था इसका हिंदी में हाथ, हृदय और आपका क्या मतलब हेड मतलब मस्तिष्क, समझे। तो इसका सबसे अच्छा आपका ऑप्शन कौन हो गया, तो आपका ए नंबर हो जाएगा, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा कि इसका तीसरा क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। शिक्षा में 3H से तात्पर्य क्या है, हैंड, हार्ट और हैंड होता है, समझ गए। मतलब हार्ट, फिर उसके बाद हैंड, और फिर तीसरा एस से आपका हो जाएगा क्या, तो हेड। हेड मतलब मस्तिष्क के लिए। आगे क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था है। देखिए
औपचारिक शिक्षण क्या होता है कि ऐसा शिक्षक जो एक निश्चित समय में दिया जाए, तो निश्चित समय उसका अवधि होता है, तो ये कहाँ हो सकता है, तो ये परिवार में तो होगा नहीं, विद्यालय में हो सकता है, अखबार में नहीं होगा। तो दोस्तों इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षण की पहचान है। अब देखिए औपचारिक शिक्षण की पहचान क्या है, तो देखिए वो एक निश्चित स्थान पर दिया जाता है, एकदम सही बात है। एक निश्चित लक्ष्य होता है, उसका निश्चित समय सारणी होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, समझे। यानी औपचारिक शिक्षण की पहचान क्या है, उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने, देखिए सामाजिक जो क्षेत्र पर जो बल दिए थे वो कौन दिए थे, आपके जॉन डीवी दिए थे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप मुझे एक बालक दे, मैं उसे जैसा चाहूँगा बना दूंगा, यह उचित प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक किसका नाम है। यानी देखिए एक आपका जेबी वाटसन एक मनोवैज्ञानिक थे, वो बोले हुए थे कि आप मुझे चोर दीजिएगा, 10 बच्चा दीजिएगा तो हम उसमें से 2 बच्चा को चोर बना सकते हैं, 2 बच्चा को उसमें से आईएएस बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब था कि हम बच्चा को जैसा वातावरण देंगे बच्चा वैसा बन जाएगा। तो वही है कि आप मुझे एक बालक दें, मैं उसे जैसा चाहूँगा वैसा बना दूंगा, समझे। या 10 बालक दे ऐसा देगा, तो आप किसको याद रखिएगा, जेबी वाटसन को, समझे। 7 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए याद रखिएगा विकास जो चलता है ना, वो आपका माता या गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, समझे। यानी बच्चा जब गर्भ में, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब गर्भ में बच्चा चल जाता है, गर्भाशय में चल जाता है, उसी समय से उसका क्या हो जाता है, फिर विकास स्टार्ट हो जाता है, समझे। तो याद रखिएगा कि विकास जो होता है जीवन प्रयत्न चलता है, समझे। यानी जीवन प्रयत्न, समझे, हमेशा चलता है। लेकिन जो वृद्धि होता है वो क्या होता है कि मैचुरेशन आने के बाद रुक जाता है, नहीं समझे। यानी वो एक निश्चित समय तक चलता है। तो यह बालक के विकास की प्रक्रिया आरंभ कहाँ होती है, तो माता के गर्भ से, समझे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास संपन्न होता है। अभी बताया ना विकास क्या होता है, संपन्न होता है, तो जीवन प्रयत्न संपन्न होता है, समझ के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक में किशोरावस्था कब होती है। देखिए आपको बताते हैं, एक होता है गर्भावस्था। तो गर्भावस्था क्या होता है, 0 से लेकर जन्म तक होता है, समझे। यानी जन्म तक कौन अवस्था चलता है, गर्भावस्था। फिर आपका एक आता है शैशवावस्था, जो होता है जन्म से लेकर 6 वर्ष होता है, समझे। फिर आपका तीसरा जो होता है आपका होता है बाल्यावस्था, जो 6 से 12 साल होता है, समझे। फिर आपका एक अगला आता है जो किशोरावस्था है, जो 12 से 18 होता है, समझे। फिर उसके बाद वृद्धावस्था, पौधावस्था, इसमें वृद्धावस्था है। तो पौधावस्था माना जाता है आपका 18 से ऊपर से लेकर आपका 55 तक माना जाता है। फिर उसके बाद कौन हो जाता है, तो आपका वृद्धावस्था हो जाता है, समझे। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, तो बी नंबर हो जाएगा 6 से 12 से 18 साल। और 6 से 12 यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपका बाल्यावस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टर्नी हॉल के अनुसार किशोरावस्था है। देखिए स्टर्नी हॉल जो थे उनके अनुसार वो किशोरावस्था के डिफिनेशन दिए हुए थे, किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, समझे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम बालकों में शारीरिक विभिन्नता को महत्व देने वाले, देखिए एक फ्रांसीसी गाल्टन मनोवैज्ञानिक थे, समझे, जो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। और जब व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किए थे उसी समय बुद्धि शब्द का प्रयोग किए थे। इन्होंने क्या था, व्यक्तिगत विभिन्नता या शारीरिक विभिन्नता के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया था, समझे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, गाल्टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालकों की प्रकृति के आधार पर किस वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को 2 पृथक, देखिए बालकों की प्रकृति के आधार पर कि बालक कैसा है, इसे पृथक करने वाला जो था वह युंग था, समझे, युंग, समझे। अगला है कि प्रायः अंतर्मुखी स्वभाव, देखिए अंतर्मुखी बहिर्मुखी 2 व्यक्तित्व है, समझे। और इसमें एक और उभयमुखी भी आता है। तो अंतर्मुखी वाला व्यक्ति बहुत कम बोलेगा, समझे। जैसे आपका वैज्ञानिक हो गया, गणितज्ञ हो गया, ये सब अपना इंजीनियर हो गया, सब अपना काम से मतलब होता है। वही नेता हो गया, सब क्या बोलते रहता है, समझे। तो प्रायः अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत कम, मतलब बहुत बहुत कम बोलते हैं, यानी बी नंबर हो जाएगा, समझे। अगला है कि यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल एनर्जी फोर्स को क्या जाता है, समझे। यानी जो हमारे अंदर जो सेक्स फीलिंग शुरू से ही आता है तो लिबिडो होता है हमारा, समझे। इसके बारे में आपको जो सिगमंड फ्राइड बताए हुए थे, समझे। इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है। कह रहा है निम्नलिखित में किस विद्यार्थी को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है। देखो अंतर्मुखी यानी जो मतलब इंट्रोवर्ट है, फिर है उसके बाद स्लो लर्नर यानी मंदबुद्धि बालक, फिर इसके गिफ्टेड प्रतिभाशाली बालक का डी है उपयुक्त। देखिए कोई भी बालक हो अध्यापक की जरूरत ध्यान की आवश्यकता सभी को होती है, समझे। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला या किसने कहा। देखिए ये आपका जो डिफिनेशन दिए हैं ये गिलफोर्ड दिए हुए, समझे, कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है किसने कहा था, तो गिलफोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेट कंडीशन। देखिए दो थ्योरी चलता है, एक चलता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, एक चलता है ऑपरेट कंडीशन थ्योरी। क्लासिकल ऑपरेटिंग थ्योरी कंडीशनिंग थ्योरी दिए थे आपको कौन, तो आपके पॉवलोव दिए थे, समझे। और ऑपरेट कंडीशन थ्योरी जो आपके दिए थे वो कौन दिए थे आपके, तो स्किनर दिए थे, समझे। कोहलर आपका सूज का सिद्धांत या इनसाइड थ्योरी या सीओ कहते हैं हम लोग गेस्टलवादी सिद्धांत या सूज का सिद्धांत, समझे। और फिर प्याजे दिए थे आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, समझे, तो ये याद रखिएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक, देखिए संरचनात्मक सिद्धांत जो दिए थे वो जीन पियाजे दिए थे, समझे। इसका आंसर कौन हो जाएगा, जीन पियाजे। अगला है आईक्यू का शब्द विस्तार है, यानी आईक्यू का फुल होता है इंटेलिजेंस कोशिएंट, समझे, इंटेलिजेंस कोशिएंट हो जाता है, यानी ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 80 से 90 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे कहलाते हैं। देखिए आप पढ़े होंगे टर्मन का बुद्धि लब्धि वाला जो चार्ट दिए थे, उसमें जो 80 से 90 बुद्धि लब्धि था उसे कहते थे मंदबुद्धि वाला, समझे, मेंटली रिटायर्ड बच्चा कहते थे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि के जरिए अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, आप जानते हैं कौन दिया था, कोहलर, जो आपका चिंपैंजी पर यानी सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया हुआ था, समझे। थोंडाइक आपका बिल्ली पर प्रयोग किया था, पॉवलोव कुत्ता पर किया था, समझे। अगला क्वेश्चन है कि पर्सनैलिटी डिराइव लैटिन हुआ। देखिए कड़ा है पर्सनैलिटी किस शब्द से आया है, तो लैटिन भाषा है कौन शब्द से, पर्सोना से आया, समझे, तो बी नंबर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की। देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1952 में की गई थी, समझे, यानी डी नंबर हो जाएगा। अगर इसमें याद रखें एनसीईआरटी के 1961 याद रख सकते हैं, समझे। फिर आप याद रखें केवीएस का जो हुआ है 1963 में हुआ है। फिर उसके बाद आप याद रख सकते हैं एनसीटी का तो 1955 में 95 में, एनसीटी का 1995 में हुआ है, समझे। नोवेदे का 1986 में हुआ है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। अगला है पाठ्य योजना का 55 सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो आप याद रखना चाहिए कौन, हर्बर्ट ने किया था, समझे, ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूरिस्टिक विधि के प्रत्येक, ह्यूरिस्टिक विधि का अर्थ होता है खोज करना, जिसका प्रतिपादक कौन किया था, तो आपको आर्मस्ट्रॉन्ग किया था, समझे, यानी आपका 55 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैडागोजी का अर्थ है, तो पैडागोजी का सिंपल अर्थ होता है क्या, शिक्षण कला, यानी आप कैसे पढ़ाइएगा, आर्ट ऑफ टीचिंग। अगला है टीएलएम मीन्स इन टीचिंग, यानी टीएलएम का फुल फॉर्म क्या है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, यानी समझे, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है, तो बच्चों को आदर करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को समझाना, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी हो जाएगा, समझे। तो इतना क्वेश्चन था, समझे, और भी हम करवाएंगे और इसी से रिलेटेड आपका क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, समझे। थैंक यू।